Hello, so let's start our discussion today. Our today's topic is number system of class 9th from exercise 1.2. हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन कर रहे हैं और बारी बारी से 1, 2, 3 सबका सोल्यूशन करेंगे. तो जैसा कि आप देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. ये बताना है आपको कि ये जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं ये ट्रू है या फॉल्स हैं. तो देखो कैसे क्या करें. तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर. आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है. तो इसके लिए थोड़ा सा डेफिनेशन को याद कर लेते हैं. जैसे रियल नंबर की डेफिनेशन क्या है कि रियल नंबर को मेनली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. द फर्स्ट कैटेगरी इज रैशनल नंबर एंड द सेकेंड कैटेगरी इज इरेशनल नंबर. और क्वेश्चन क्या है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर. तो जब रियल नंबर का एक छोटा सा पार्ट है इरेशनल, तो हर एक इरेशनल नंबर तो रियल नंबर होगा ही. इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज वेरी ट्रू. अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है. सेकंड क्वेश्चन है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन. कि नंबर लाइन पे आने वाला हर एक पॉइंट इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट m where m is a natural number. कहने का मतलब ये है कि जब आप नंबर लाइन ले रहे होंगे तो उस पे आने वाला हर एक अंडर रूट m, जहां पे m एक नेचुरल नंबर हो, तो क्या वो ऐसा हो सकता है कि अंडर रूट m ले और वो नंबर लाइन पे आ जाए. तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एक नंबर लाइन को मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4. अब देखो, तो जब आप नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो इस पे तो कई सारे नंबर हैं. 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है और 0 भी है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है. और जब अंडर रूट m ले रहे हैं और m को आप कह रहे हैं कि नेचुरल नंबर है, तो जरा खुद ही सोचो कि जब अंडर रूट m लेना होगा और m के लिए बाउंडेशन क्या है कि वो एक नेचुरल नंबर है. और नेचुरल नंबर तो बस यही हो सकते हैं. यानी कि अगर आप अंडर रूट m के फॉर्म में शो कर भी लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ किसको रिप्रेजेंट कर पा रहे होंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स को. जबकि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में देखें नंबर सिस्टम के इस नंबर लाइन के, तो यहां पे तो नेगेटिव नंबर्स भी हैं और ये नेगेटिव नंबर्स तो कभी शो हो ही नहीं पाएंगे इस तरीके से, इस मेथड से, क्योंकि m के ऊपर बाउंडेशन लगा रखा है कि जब भी m लेना है तो क्या लेना है? नेचुरल नंबर. तो जब नेचुरल नंबर ले रहे होंगे और नेगेटिव नंबर ले नहीं पाएंगे तो इसका मतलब इधर के नंबर तो कभी रिप्रेजेंट ही नहीं हो पाएंगे. तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर लाइन पे हर एक नंबर को इस रूप में शो नहीं किया जा सकता. दिस मीन्स दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. द लास्ट वन इज एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए ये बात ट्रू है या फॉल्स है कि अगर आप रियल नंबर कोई भी लेते हो तो वो इरेशनल नंबर होगा. ओके, इसको देख लेते हैं. तो देखो इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? इरेशनल नंबर वही हो जाता है जिसको हम अंडर रूट m के फॉर्म में शो कर सके, है ना, वेयर m इज इंटीजर. तो अब देखो रियल नंबर की बात कर रहे हैं तो रियल नंबर में क्या क्या आता है? वैसे तो यहां से अगर हम देख पा रहे होंगे तो रियल नंबर में रैशनल भी आ रहा है और इरेशनल भी आ रहा है. तो अगर आप देखो ना तो रियल नंबर का क्राइटेरिया काफी बड़ा है. क्यों बड़ा है? क्योंकि रैशनल भी आ रहा है और इरेशनल भी आ रहा है, जबकि इरेशनल नंबर का क्राइटेरिया काफी छोटा है. क्योंकि वो रियल नंबर में कंटेन्ड है. तो जब ऐसी कंडीशन है तो लेट्स टेक एन एग्जांपल. अगर मैं कहता हूं एक नंबर है 2, तो 2 क्या है भाई? रैशनल नंबर होने की वजह से रियल नंबर तो है ही, बट क्या 2 इरेशनल नंबर है? तो आपका आंसर होगा नहीं.
सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। कैसे फॉल्स हो गया वो हम एक एग्जांपल लेके देखिए, चेक किए कि अगर 2 एक रियल नंबर ले रहे होंगे तो वो इरेशनल नंबर नहीं हो पा रहा होगा। और वैसे भी ये समझने वाली बात है कि जब रियल नंबर का क्राइटेरिया इतना बड़ा है और इरेशनल नंबर का क्राइटेरिया उसके सामने छोटा है, तो ये जो सेट है ना वो कंटेन्ड नहीं हो पाएगा इसमें, जबकि वो उल्टा कंटेन्ड हो सकता है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स।